A1 टीवी के साथ मैं हूं अरूज फकर और मैं हूं साद अकरम। शामिल करेंगे हेडलाइंस। राजा हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें, बानी का मुतालबा। बानी पीटीआई के मुतालबे पर सिक्योरिटी जराए का रद्द-ए-अमल आ गया। बानी कौन है जो बताएं, फैज हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं? बानी का ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। दुनिया को पता चलेगा बानी क्या करते हैं और करवाते हैं सिक्योरिटी जराए। 190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब अदालत को फैसला करने की इजाजत। तोशा खाना 2 रेफरेंस बानी पीटीआई और अहलिया की तरफ दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त गैर मुनसर करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमातों की नई फहरिस्त जारी। पीटीआई चेयरमैन का नाम अपडेट नहीं किया गया। सदारती जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून शामिल। हाफिज नईम उर रहमान का नाम बतौर पार्टी सरबराह लिखा गया। आसिफ जरदारी का नाम बतौर सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस दर्ज। बिलावर भुट्टो का नाम चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हैसियत से शामिल। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। अगले माह तक मौखर IMF मूड। अगस्त के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बातचीत इस सिमत में आगे बढ़ रही है। नए प्रोग्राम की मंजूरी सितंबर में मुतवक्किल है। और कारसाज हादसा मुलजिमा रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। डॉक्टर ने मुलजिमा के दिमागी हालत ठीक करार दे दी। मजीद CCTV फुटेज सामने आ गई। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, ओकारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकारा के अहकामात की रोशनी में DSP SDPO सदर सर्कल राना अजमल सईद की निगरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। SHO थाना शाहजोर ने कार्रवाई करते हुए मंशियात की भारी तरसील को नाकाम बना दिया। बदनाम जमाना मंशियात फरोज जफर इकबाल से 12 किलो चर्स बरामद कर ली। मुलजिम थाना शाहजोर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात भी फरोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ इम्तना मंशियात की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। मजीद तफ्तीश जारी है। नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। ओकारा को मंशियात से पाक करने का अज़म पूरा करके रहेंगे। ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। ननकाना साहब जिला में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की जिलाई अफसरान से तारुफी मुलाकात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम जिलाई अफसरान मौजूद। जिलाई महकमों के सरबराहान ने अपने अपने महकमों के बारे डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी। जिला भर के तमाम सरकारी दफातर और अस्पतालों में आने वाला हर फर्द हमारे लिए VIP होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जिले में देहातों की सतह तक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए गए। CM इंस्टीट्यूशन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। ननकाना की आवाम को बेहतर माहौल फराहम करेंगे। जिला में तालीमी मयार को मजीद बेहतर किया जाए। असातिज़ा की कमी को पूरा करेंगे। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स गंदम के गोदामों में गंदम की टेस्टिंग को यकीनी बनाएं। मुतल्लिका इदारे मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी करें। खाद की महंगे दामों फरोख्तगी पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी का खोया यूनिट्स पर छापे। विहारी मौजा अकबर शाह में बड़ी कार्रवाई। 100 किलो मिलावटी खोया, 225 किलो मिक्स्ड मिल्क पाउडर, 50 किलो वेजिटेबल घी तल्फ। प्रोडक्शन यूनिट 1 प्रोडक्शन यूनिट मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई। खोए की तैयारी में वेजिटेबल घी पाउडर और केमिकल्स की मिलावट की जा रही थी। खोया की तैयारी में रंग कार्ड की मिलावट भी की जा रही थी। खोए की स्टोरेज के लिए केमिकल ड्रम्स का इस्तेमाल किया गया। पाउडर और दीगर केमिकल की मिलावट। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था, फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल करके ही खुराक को महफूज बनाया जा सकता है। कुछ दिन पहले मीरपुर माथीलो इकबाल पेट्रोल पंप से गुलाम यासीन मिरानी को मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। SSP गोट की DSP अब्दुल कादिर सुमरो, SHO काबिल भाइयों ने SSP के हुक्म से उन्होंने एक टीम बनाई और इस टीम ने आज चोरी शुदा मोटरसाइकिल ढूंढ निकाला और मालिक के हवाले कर दिया। इस मौके पर मालिक का कह रहा था कि हम जिला गोट के और इस पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको बताएं, SSP शहीद बेनजीराबाद तनवीर अहमद तनियो तालुका अस्करन के कुड्डर थाने का अचानक दौरा किया गया, जहां पर SSP ने थाने के पुलिस एहलकारों से मुलाकात करके इनके मसाइल मालूम किए।
और इनको हल करने की यकीन दहानी भी कराई, जिसके बाद एसएचओ कुडर ने कुडर थाने की हदूद का मुआयना कराया। इस मौका पर एसएसपी शहीद बेनजीराबाद ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो मुजरिमों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करें ताकि सकरन की हद से जुर्म का जल्द से जल्द खात्मा किया जा सके। दौरे में डीएसपी सकरन बशीर अहमद भी मौजूद थे। सिंध में बड़े सैलाब का खतरा बढ़ गया। दादू जिले के बांध मजबूत नहीं किए गए। कच्ची में सैलाब ने तबाही मचा दी। कितने ही गांव सैलाब के नीचे आ गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला की इस रिपोर्ट में। मौजूद हूँ दादू डिस्ट्रिक्ट के कच्चे के इलाके में। ये कश्मीर जैसा कच्चा है। यहाँ सालाना सैलाब आ चुका है। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि सैलाब की वजह से सैकड़ों गांव सैलाब के पानी के नीचे आ गए हैं और यहाँ जो भी गांव है गांव वालों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया है। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे ये सड़क है। ये पूरी सड़क यहाँ पानी के नीचे आ गई है और यहाँ इलाके के लोग यहाँ कश्ती इस्तेमाल कर रहे हैं और कश्ती के ज़रिए यहाँ अपने गांव और शहर में इनका आना जाना है। नदी में। अच्छा, यहाँ सैलाब आ गया है कच्चे के इलाके में, आप क्या कहेंगे? यहाँ बड़ा सैलाब आया है। बहुत गांव डूब गए। लोग कश्ती में आते जाते, बहुत फसल बर्बाद हो गया है। अब सरकार से दरखास्त है हमारी, तो हमको कश्तियाँ दे तो हमारा कुछ हेल्प करे। कौन कौन सी फसलें पानी की? फसल ग्वार थी, उर्दू में था ये नहीं आती हमको। ग्वार थी, कुछ ऐसी फसलें थी जो काम की थी, सब वो डूब गई है। कौन कौन से गांव पानी के नीचे आ गए? गांव एक गांव का नाम है मस्तोई है, दूसरा खरला है, एक और भी है जिसका नाम हमें उर्दू में नहीं याद है। अच्छा, इसलिए हुकूमत की तरफ से कोई सरगर्मी हुई? नहीं, कुछ नहीं मिला है हुकूमत की तरफ से। हम कश्ती में आते जाते उसके पैसे देने पड़ते। एक की है, दूसरी किश्ती है भी नहीं। बहुत आने जाने में तकलीफ होती है, इसलिए कश्तियों की ज़रूरत है बहुत। हुकूमत दे, कुछ हेल्प करे हमारी। नाम है हाजी खान मोहम्मद। अच्छा, खान मोहम्मद, यहाँ कच्चे में सैलाब आ गया है, आप क्या कहेंगे? ये सारा मुल्क डूब गया है। ये सारे गोठ जो भी है देख रहे हो, ये सारे डूब गए हैं। हम भी आगे जा रहे हैं, अभी जाने का रास्ता ही नहीं है। फसलें कौन सी? फसलें ये कपास, ये कमाद, हर फसल तबाह हो गई। अच्छा जी। तो लोग यहाँ रोड पानी के नीचे आ गए, तो रोड कैसे आते जा रहे हैं? बस मुश्किल से आ रहे हैं। कोई बेड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इंतजामिया ही नहीं है, कोई हाल ही नहीं है। देख रहे हो आप खुद। तो हम भी खुद इंतज़ार गए। हम तो बेड़ियाँ चाहिए, कोई सब कुछ को चाहिए हमें तो अभी मुश्किलात में हैं इधर। हुकूमत मदद करना चाहिए तो करे हो यार। क्या करें? बीमार लोग होते हैं तो ये कैसे यहाँ? हम खुद बीमार, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो फिर मगर अभी जाने का रास्ता ही नहीं है। वो वडेरा नहीं है, वो नजमुद्दीन कौरेजा साहब, उसके जा रहे हैं। अभी रास्ते ही नहीं है, बंद हैं। अभी क्या करें, कैसे जाएंगे? जी हुकूमत कश्ती फराहम। बस क्या करें हम। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।